Welcome all of you. In this video, we discuss the solution of second sessional paper of developmental biology. I hope सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियो इंटीरियर इज टर्म एज। एक ही मैंने बताया था जिनमें इंडिविजुअल सेल्स मूवमेंट करती है वो है आपका इनग्रेशन। बाकी सभी जो गैस्ट्रल मूवमेंट होते हैं, चाहे इनवोल्यूशन की बात करें, इन्वेजिनेशन की बात करें, डेल एमिनेशन की बात करें, सभी के अंदर जो मूवमेंट होता है सेल्स का वो कैसे होता है, शीथ ऑफ सेल क्या होती है आपकी मूव करती है। एक सिंगल गैस्ट्रल मूवमेंट होता है जिसमें क्या करती है आपकी इंडिविजुअल सेल्स क्या करती है आपकी माइग्रेट करती है। और इस प्रोसेस से क्या होता है आपकी मेसोडर्म की क्या होती है फॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ ए सेल हैज कमिटेड टू ए पर्टिकुलर फेट इज सेड टू बी। अगर सेल्स क्या हो आपकी कमिटेड हो एक पर्टिकुलर फेट को फॉर्म करने के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आपकी कैसी सेल्स है, डिटरमाइंड सेल्स है। दैट मींस उनके अंदर जो ग्रोथ होगी, जो स्पेसिफिकेशंस होगा वो कैसा होगा आपका ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशंस होगा, मोजोइक डेवलपमेंट्स अकर होगी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि क्लीवेज ऑफ चिक एग इज, कि चिक के एग में क्लीवेज कैसा होता है। तो चिक के अंदर जो क्लीवेज होता है दैट इज डिस्कोइडल न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज अगर होता है, बिकॉज आपके टीलोलेसिथल कंडीशन होने के कारण इनके अंदर जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है आपका न्यूरोब्लास्टिक होता है, पार्शियल्स होता है और इसमें डिस्क की स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कोइडल न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अकर्स व्हेन द एग एंड स्पर्म फ्यूज। सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि आपके जो एग है और जो स्पर्म है ये आपस में फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इससे क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा और अल्टीमेटली जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी आपकी जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो जब एग और स्पर्म आपस में क्या करते हैं फ्यूज करते हैं उससे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल जाइगोटिक टाइप क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फ्रॉम ए प्राइमरी oocyte। एक प्राइमरी जो oocytes है उससे कितने आपके क्या होते हैं एग फॉर्म होते हैं। प्राइमरी oocyte से कितने एग फॉर्म होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 1 एग प्रोड्यूस, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है आपके 2 एग आर प्रोड्यूस। तो अगर हम बात करें प्राइमरी oocyte की बात करें, जो प्राइमरी oocyte होता है इसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है, आपका मियोसिस फर्स्ट अकर्स होता है और इसके रिजल्ट से क्या होता है आपकी 2 सेल फॉर्म होती है। एक आपका सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है और एक क्या होती है आपकी स्मॉल पोलर बॉडी क्या होती है आपकी फॉर्म होती है। देन सेकंड जो आपका माइटोटिक डिवीजन होता है दैट मींस मियोसिस फर्स्ट की बात सेकंड की बात करें तो मियोसिस सेकंड से सेकेंडरी oocyte क्या होता है आपका चेंज होता है आपके oocyte के अंदर। प्लस इसके अंदर क्या होता है एक और पोलर बॉडी क्या होती है आपकी फॉर्म्ड होती है जिसको हम पोलियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक जो oocyte है जब आपका आगे जाके क्या करता है एक ओवम की क्या करता है फॉर्मेशन करता है, एग की क्या करता है फॉर्मेशन करता है। तो एक जो oocyte है प्राइमरी oocyte है उससे क्या हो रहा है एक सिंगल ओवम की क्या हो रही है आपकी फॉर्मेशन हो रही है, एग की फॉर्मेशन हो रही है। इसका राइट जो ऑप्शन है दैट इज 1 एग प्रोड्यूस। क्या होता है एक सिंगल एग क्या होता है आपका फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एट द एंड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव राइज टू। एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कितने आपके स्पर्मेटिड को फॉर्म करता है। तो सेम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसके अंदर भी क्या होता है आपका फर्स्ट मियोसिस होगा, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होगा और फर्स्ट मियोसिस से क्या होता है प्राइमरी जो oocytes है, एक जो सिंगल प्राइमरी oocytes है वो क्या करता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को क्या करता है आपका फॉर्म करता है। 2 स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म, 2 स्पर्मेटोसाइट्स क्या होंगे आपके फॉर्म्ड होंगे और दोनों कैसे होंगे आपके हैप्लोइड इन नेचर के होंगे। अब ईच जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर क्या होगा आपका मियोसिस सेकंड होगा और ईच जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटिड है स्पर्मेटोसाइट्स है वो क्या करेगा आपके 4 आपके स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करेगा। कितने स्पर्मेटिड फॉर्म होंगे आपके 4 स्पर्मेटिड आर फॉर्म।
ठीक है। तो एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसने कितने स्पर्मेटिड फॉर्म के, टोटल 4 स्पर्मेटिड फॉर्म के। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, जिसमें आपका क्या है 4 स्पर्मेटिड फॉर्म। एक स्पर्मेटोसाइट 4 आपके क्या करता है, स्पर्मेटिड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन की बात करें, तो 7th क्वेश्चन में पूछा था कि पार्थिनोजेनेसिस इज ए टर्म ऑफ, कि पार्थोजेनेसिस टर्म क्या है, हमने बताया था कि पार्थोजेनेसिस क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो एग होता है वो क्या करता है आपका विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल गैमेट क्या करता है आपके इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम पार्थिनोड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर है कि पार्थोजेनेसिस टर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपकी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, वाइल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सभी आपके जो टाइप है ये सभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट्स फॉर्म नहीं होते। ठीक है। और जिनमें गैमेट्स की फॉर्मेशन अकर नहीं होती उन रिप्रोडक्शन के टाइप को हम क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल बोलते हैं। तो पार्थोजेनेसिस में क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, बट ये गैमेट विदाउट फ्यूजन की आपके क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपका टाइप है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। 8th क्वेश्चन की बात करें कि मसल्स एंड एक्सीटरी स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम, कि आपकी जो मसल्स है एक्सीटरी स्ट्रक्चर्स है ये किस ड्रम लेयर से आपकी फॉर्म होती है। तो राइट ऑप्शन है मीजोड्रम से क्या होते हैं आपकी ओरिजिनेटेड होते हैं। तो हमने बताया था मसल्स है, एक्सीटरी सिस्टम दैट मींस किडनी वगैरह है, ब्लड है, हार्ट है, ये सब कैसे आपके मीजोडर्मल ओरिजिन के है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि आपकी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो आपकी डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है या फिर आपकी टेट्राप्लॉइड है। तो अगर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है आपका, डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है आपका, डिप्लॉइड होता है, और इसमें क्या होता है मियोसिस फर्स्ट अकर होता है। मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है आपका, रिडक्शनल होता है, जिसके कारण क्या होता है आपकी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होते हैं आपके, सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि फ्रोग के अंदर फोर्थ जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, किस प्लेन से डिवाइड करता है। तो हमने बताया था कि आपके 5 जो प्लेन होते हैं फ्रोग के अंदर वो आपके कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं, सेम प्लेन से अकर्स होते हैं। आफ्टर दी 5th क्लीवेज क्या होता है आपकी जो रेगुलरिटी है वो क्या हो जाती है आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने पूछा था कि 4 क्लीवेज आपको पता, 5th प्लेन आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेन से फर्स्ट डिवाइड करता है, सेकंड से कौन डिवाइड करता है। तो फोर्थ जो क्लीवेज होता है फ्रोग के अंदर दैट इज वर्टिकल प्लेन से क्या करते हैं आपके डिवाइड करते हैं। तो राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में हमने बताया था कैसी कंडीशंस होती है आपकी, सेंट्रोलेसिथल कंडीशन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण इनके अंदर जो डिविजन्स होता है वो कैसा होता है, सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है। तो इनके अंदर टाइप ऑफ क्लीवेज की बात करें तो कैसा होता है आपका सुपरफिशियल क्या होता है आपका क्लीवेज अकर होता है। तो राइट आंसर आपका डी, मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है, इंसेक्ट का ही पूछा जाता है क्योंकि सबसे डिफरेंट यही है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि जो माइक्रोमियर है एंड मैक्रोमियर्स है ये आपकी फाउंड होती है किन के अंदर। एक है ए ऑप्शन ब्लास्टुला ऑफ एम्फिओक्सिस, सेकंड है आपका ब्लास्टुला ऑफ फ्रोग, सी है आपका गैस्टुला ऑफ एम्फिओक्सिस और डी है आपका गैस्टुला ऑफ फ्रोग। तो हमने बताया था कि जो फ्रोग है उसके अंदर क्या होता है आपका अनइक्वल डिविजन होता है, आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जिसके कारण 2 टाइप की सेल्स फॉर्म होती है। एक आपकी लार्ज सेल्स फॉर्म होते हैं जिनको हम मैक्रोमियर्स बोलते हैं, एक आपकी स्मॉल साइज की सेल्स फॉर्म होती है जिनको हम माइक्रोमियर्स बोलते हैं। तो माइक्रोमियर्स और जो मैक्रोमियर जो सेल्स है वो आपकी ब्लास्टुला ऑफ फ्रोग के अंदर फॉर्म होती है। ठीक है। तो अपर जो लेयर होते हैं वो माइक्रोमियर्स की होती है, लोअर आपकी कैसी होती है, मैक्रोमियर्स की होते हैं, क्योंकि अपर जो सेल्स है उनके अंदर जो डिविजन होता है वो आपका फास्ट होता है, सिंक्रोनस होता है, वाइल लोअर जो सेल्स है उनके अंदर जो डिविजन होता है वो आपका एसिंक्रोनस होता है और स्लो डिविजन होता है, जिसके कारण क्या हो रही है आपकी 2 डिफरेंट टाइप्स की क्या हो रही है सेल्स फॉर्म हो रही है, स्मॉल एंड लार्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लास्टुला ऑफ फ्रोग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा था कि स्पर्म लाइसिन द एंजाइमेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्म इन मैमल्स इज नोन एज।
कि जो मैमल्स का जो स्पर्म होता है वो क्या कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्पर्म लाइजिन प्रोड्यूस करता है। तो इसका राइट आंसर है हाइल्यूरोनिडेज। तो हाइल्यूरोनिडेज जो एंजाइम्स है वो क्या करता है, सिक्रेट करता है एक्रोसोम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करने में हेल्प करता है। इसको डिजोल्व करता है, हाइलोरिनिक एसिड को डिजोल्व करता है, जो ओवेरियन सेल्स जो होती है आपकी, कोरोना रेडिएटा और आपकी क्यूमुलस जो लेयर्स होती है उनके बीच में जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होता है दैट इज हाइलोरिनिक जो एसिड है, इसको क्या करता है, डिजोल्व करने का काम करता है हाइलोरोनिडेज, सिक्रेट बाई एक्रोसोम। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था इन दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ट्रू, कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या ट्रू है। ए ऑप्शन था इसमें द एंट्री ऑफ स्पर्म्स एक्टिवेट द एग फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस। सही है कि आपकी जो स्पर्म की जो एंट्री है वो क्या करती है, एग को क्या करती है, एक्टिवेट करती है कि अपना जो मियोसिस जिसमें आपका स्टॉप होता है, मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में वो क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, आंसर भी आपका ए है। बट हम देखते हैं कि बी सी डी क्यों रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली वन स्पर्म रीच द एग एंड एंटर। ये नहीं है कि आपका जो एग है वहां तक एक सिंगल स्पर्म रीच करता है, यहाँ पे क्या करते हैं आपके मोर देन 100 जो स्पर्म्स है वो क्या करते हैं आपके रीच करते हैं, और इन मोर देन 100 स्पर्म्स में एक सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज करता है, बट रीच क्या करते हैं आपके मोर देन 100 स्पर्म्स क्या करते हैं आपके रीच करते हैं। दैट्स व्हाई डी जो ऑप्शन है वो आपका रूल आउट हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म एंटर द एग। ये नहीं कि आपका ओनली एक्रोसोम है वो एंटर करता है, एक्रोसोम तो पहले रिलीज हो जाता है, उसका काम तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करना, एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करना। तो इसमें से आपका जो न्यूक्लियस है, आपके जो गोल्जी बॉडी है, दैट मीन्स आपका हेड वाला जो रीजन है वो क्या करता है आपका एंटर करता है, ओनली एक्रोसोम नहीं करता। आपका हेड वाला रीजन है, आपका हेड का साइटोप्लाज्म है आपके, जिसके अंदर माइटोजन प्रोमोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सब एंटर करते हैं, एक्रोसोम ओनली एंटर नहीं करता। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका रूल आउट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें बताया कि टू हैप्लॉइड न्यूक्लाई फ्यूज एंड इमीडिएटली डिवाइड टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लाई। इसमें कह रहा है कि दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं और फ्यूज होके दो न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं विच अगेन हैप्लॉइड, जो आपकी क्या हो जाएगी अगेन हैप्लॉइड हो जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस नहीं होता, इसमें दो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद एक सिंगल न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं आपकी प्राइमरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, या फिर प्राइमरी जाइगोट न्यूक्लियाई के नाम से बोलते हैं। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा आपका रूल आउट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द एंट्री ऑफ स्पर्म्स एक्टिवेट द एग फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था दिस हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म। क्या चीज है जो स्पर्म को क्या करती है, हेल्प करती है एग के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है कि स्पर्म लाइजिन जो आपके एक्रोसोम कंटेन रखते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि जो स्पर्म लाइजिन है जो क्या करते हैं आपकी एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करते हैं। इस डिजोलेशन के कारण क्या होता है, जो स्पर्म्स है वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है इनसाइड दी एग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि द नॉन डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक्स इज रिफर्ड एज। तो एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 7th मंथ जो होता है आपका एम्ब्रियो का, तो जैसे 7 मंथ का जो एम्ब्रियो होता है इसमें जो टेस्टिस है वो क्या होती है, डिसेंडेंट हो जाती है आपके एब्डोमन से टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस जो सैक है, स्क्रोटम जो सैक है, उनके अंदर डिसेंडेंट हो जाती है। बट एक डिसऑर्डर होता है जिसके कारण ये जो स्क्रोटम सैक के अंदर टेस्टिस डिसेंडेंट नहीं हो पाती, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोसीडिज्म के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, क्रिप्टोसीडिज्म। इसके अलावा अदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वास्कोटोमी में क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, सर्जिकली डायसेक्ट करते हैं, देन उसको क्या करते हैं हम बाइंड कर देते हैं। तो आपका ये स्टीरिलाइजेशन का मेथड है, तो ये भी आपका क्या जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी में बताया है हाइपोगोनेडिज्म। तो हाइपोगोनेडिज्म में क्या होता है, जो आपके गोनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। तो आपके ये ऑप्शन आपके रूल आउट हो जाएंगे। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज क्रिप्टोक्रीडिज्म। इसके अंदर क्या होता है, आपकी टेस्टिस फेल्ड हो जाती है, डिसेंडेंट टू स्क्रोटम सेक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि जो लैम्पब्रस जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर।
ऑप्शन ए में है ब्रेन सेल्स, बी में है जर्म सेल्स ऑफ मैमेलियंस, सी में है ओवेरियन सेल्स ऑफ एम्फीबियंस और ऑप्शन डी है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने बताया था कि जो एग होता है उसके अंदर जो ग्रोथ फेज होती है, तो इस ग्रोथ फेज के अंदर बोथ न्यूक्लियर आपका जो कंटेंट है वो भी कर जाता है आपका अपने साइज को इंक्रीज कर देता है और चेंज हो जाता है किसके अंदर, जाइंट क्रोमोजोम के अंदर चेंज हो जाता है। तो लैम्ब्रस क्रोमोजोम क्या है, एग्जाम्पल है जाइंट क्रोमोजोम्स का। तो जो जाइंट क्रोमोजोम है, लैम्ब्रस जो क्रोमोजोम्स है, ये प्रेजेंट होता है ओवेरियन सेल्स ऑफ एम्फीबियंस। किस फेज में फॉर्म होते हैं, ड्यूरिंग दी ग्रोथ फेज क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ओवेरियन सेल्स ऑफ एम्फीबियंस। जब हमने oogenesis पढ़ा था, जब ग्रोथ फेज पढ़ा था, जब हमने लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फास्ट ग्रोथ ड्यूरिंग दी पोलिस्पर्मी ड्यूरिंग सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन। सी अर्चिन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें फास्ट ब्लॉक प्रोवाइड कौन करता है। ए ऑप्शन में आपका वेव ऑफ कैल्शियम रिलीज, डी में है आपका रिलीज ऑफ कंटेंट फ्रॉम कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, सी ऑप्शन में आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन और डी में है आपका एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी जीटा। पीएलसी जीटा दिया हुआ है एक आपका। ये सब जो मैकेनिज्म, अगर ए ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन की बात करें, ये सभी जो मैकेनिज्म है ये आपके यूज होते हैं किसमें, स्लो ब्लॉक के अंदर यूज होता है। ओनली एक ही है डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, जो क्या कार्य करता है आपका फास्ट ग्लो करता है। तो डीपोलराइजेशन के कारण क्या होता है, डीपोलराइजेशन किसके कारण होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है इमीडिएटली लेस देन 10 सेकंड के अंदर क्या होता है, आपके जो सोडियम चैनल्स है वो क्या हो जाते हैं आपके ओपन आते हैं और इमीडिएटली थाउजेंड ऑफ जो आपके सोडियम आयन है वो क्या होते हैं इनसाइड दी साइटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण जो सेल्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की, वो क्या हो जाती है आपकी डीपोलराइज होती है और डीपोलराइजेशन के कारण फर्दर जो स्पर्म्स की एंट्री है वो क्या हो जाती है आपकी स्टॉप हो जाती है। तो सोडियम आयन क्या कार्य करते हैं, डीपोलराइजेशन कार्य करते हैं। लेस देन 10 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस अकर होता है। इसका राइट आंसर है डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन आपके फास्ट ब्लॉक के कारण आपका क्या होता है फॉर्म होता है। बाकी ए बी डी आपके स्लो ब्लॉक के क्या है एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में पूछा है कि फॉलोइंग आर द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। आपके इवेंट दिए हुए हैं जो आपके फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है आपके अकर्स होते हैं। चार आपको स्टेटमेंट दिए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और पूछा गया है कि चूज आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके क्या है करेक्ट क्या है आपके इवेंट है। तो ए में दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबोलाइज टू स्टार्ट डेवलपमेंट। सेकंड में दिया हुआ है कि फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम दी टू गैमेट्स। थर्ड है आपका रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू दी एग और फोर्थ है आपका कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग। तो हमने जो फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ा था तो इसमें फर्स्ट क्या होता है कि आपके जो गैमेट्स है बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स है वो आपस में क्या करते हैं कॉन्टेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, उनके अंदर रिकॉग्निशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका रिकॉग्निशन होता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा सबसे पहले अकर होगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका सबसे पहले अकर होगा। तो ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी आपका फर्स्ट फोर्थ नहीं है, बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी फोर्थ नहीं है, सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी फोर्थ नहीं है। आपका जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका डी के अंदर है। एक बार हम फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं कि फोर्थ में आपका क्या है कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्निशन। कॉन्टेक्ट होगा देन स्पर्म्स क्या करेगा आपका एंट्री करेगा एग के अंदर, जैसे वो आपका एंट्री करेगा गैमेट का फ्यूजन होगा, जैसे फ्यूजन होगा एग अपनी जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या कर देगा आपका स्टार्ट कर देगा। तो राइट जो सीरीज है आपकी कंटिन्यू टू लास्ट दैट इज फोर्थ थर्ड सेकंड एंड वन। तो लास्ट जो आपका ऑप्शन है डी जो ऑप्शन है वो आपका क्या है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि आपकी जो सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो दिस एबिलिटी ऑफ सेल्स टू रिस्पॉन्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल्स उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, कंपिटेंस, स्पेसिफिसिटी या फिर इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। तो अभी हमने पढ़ा है कि आपका जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता है इसमें क्या होता है आपकी एक इंड्यूसर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं इवोकेटर बोलते हैं,
बट इनके जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं आपकी रिस्पॉन्डर सेल्स पे। जैसे ये रिस्पॉन्डर सेल्स इन केमिकल सब्सटेंस को रिसीव करती है, क्या करती है, एक स्पेसिफिक जो फेट है उसको क्या करती है, आपकी फॉर्म करती है। तो आपकी जो रिस्पॉन्डर जो सेल्स है जिनके पास एबिलिटी है इन इवोकेटर का, इन इंड्यूसिंग सिग्नल्स का रिस्पॉन्स करने का, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंपीटेंस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कंपीटेंस। कि जो सिग्नल्स का रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कंपीटेंस सेल्स या कंपीटेंस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कि फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग अकर। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है कि फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मीडियम क्या होता है, आपका वाटर होता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीडियम है, दैट इज वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, तो द पाथ फॉलोड बाय द मेल न्यूक्लियस टू फ्यूज विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये हमने बताया था कि दो पाथ होते हैं। अगर जो पेनिट्रेशन पाथ है उसके फ्रंट में जो पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पाथ बोलते हैं। इसके अलावा मान लो अगर कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि फीमेल जो प्रोन्यूक्लियस है वो क्या होता है, या तो अबो प्रेजेंट होता है, बिलो प्रेजेंट होता है। तो आफ्टर दी कंप्लीटेशन ऑफ पेनिट्रेशन पाथ जो बाइंड होता है आपका, सॉरी आपका बैंड होता है टुवर्ड दी फीमेल प्रोन्यूक्लियस, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, आपका कोपुलेशन पाथ बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि द पाथ फॉलोड बाय दी मेल न्यूक्लियस, आपका जो मेल न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, आपका फॉलो कर रहा है किसको, फीमेल न्यूक्लियस को। दैट मींस वो आपके कोपुलेशन पाथ के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोपुलेशन पाथ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोपुलेशन पाथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि क्लीवेज रिजल्ट्स इन दी, कि क्लीवेज के कारण क्या होता है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है इंक्रीज इन दी साइज ऑफ एम्ब्रियो। हमने बताया था कि आपका जो एम्ब्रियो है, जाइगोट है, इसके अंदर मान लो आपका क्लीवेज हो, तो क्लीवेज के कारण क्या होता है, आपकी दो ब्लास्ट, फर्स्ट क्लीवेज के कारण दो ब्लास्टोमियर फॉर्म होते हैं। इन ब्लास्टोमियर का जो साइज है वो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। साइज ऑफ सेल्स क्या हो गया, डिक्रीज। पहले एक सिंगल सेल थी, अब एक सिंगल सेल से क्या हो गया, आपकी दो सेल्स के अंदर डिवाइड होगी, तो जो सेल्स फॉर्म हुई है उनका साइज क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया। बट नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। वाइल एम्ब्रियोनिक साइज की बात करें, कंप्लीट साइज की बात करें, वो आपका रिमेन कैसा होता है, आपका सेम साइज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है इंक्रीज इन साइज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का साइज क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता, वो क्या होता है, रिमेन सेम रहता है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, रूल आउट हो गया। ऑप्शन बी में दिया है डिक्रीज इन सेल साइज, राइट है, जो सेल का साइज है वो क्या हो गया, आपका डिक्रीज। जाइगोट के अंदर एक सिंगल ब्लास्टोमेर, एक सिंगल सेल थी तो साइज ज्यादा था, बट इसमें क्लीवेज होने के कारण दो जो ब्लास्टोमेर फॉर्म हुई है, तो इसके जो ब्लास्टोमेर फॉर्म होने के कारण एक से दो में पार्टीशन हो गया, तो इसमें जो साइज है वो क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है, आपका राइट आंसर है। सी की बात करें तो इसमें इंक्रीज सेल्स है, सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सी ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो डिक्रीज इन साइज ऑफ एम्ब्रियो, साइज ना ही तो एम्ब्रियो का साइज डिक्रीज होता है ना ही इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, रिमेन सेम, क्या होता है, आपका कांस्टेंट साइज होता है एम्ब्रियो का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है द प्रोसेस ऑफ सीरीज चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, कि लार्वा से जो अडल्ट के अंदर जो चेंज होता है, इन सब सीरीज को, इन फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। हमने मेटामॉर्फोसिस देखी थी कि मेटामॉर्फोसिस एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें जो लार्वा है वो किसमें चेंज होता है, आपका अडल्ट के अंदर चेंज होता है। ये जो मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना है उन्हीं एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिनके अंदर क्या होता है, आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, कोई लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, दैट मींस मेटामॉर्फोसिस का जो फिनोमेना होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर क्या होती है, आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, और जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा बोलता है। तो टैडपोल लार्वा क्या करता है, आपके अडल्ट, आपके यंग जो आपके फ्रॉग है उसके अंदर चेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि हाउ मेनी क्लीवेज required for the formation of 32 cell stage morula, कि 32 cell stage morula है उसको फॉर्म करने के लिए
कितने क्लीवेज रिक्वायर्ड है। जैसे अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट कैसा होता है आपका, सिंगल सेल्स होता है। जाइगोट क्या होता है आपका, सिंगल वन सेल स्टेज होते हैं। फर्स्ट क्लीवेज इसमें हुआ तो फर्स्ट क्लीवेज के कारण जो जाइगोट है वो क्या होता है, दो ब्लास्टोमेर के अंदर क्या होता है आपका चेंज होता है। दैट मींस एक जो सेल्स है वो किसमें चेंज हो गई, दो सेल्स के अंदर चेंज हो गई। देन आपका सेकंड क्लीवेज हुआ, सेकंड क्लीवेज के कारण क्या होता है, ईच ब्लास्टोमेर आपके अंडरगो द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, तो टोटल आपकी कितनी हो गई, फोर सेल्स फॉर्म हुई। देन आपका थर्ड क्लीवेज हुआ तो फोर से कितनी होगी आपकी, एट सेल्स फॉर्म होगी। और आपके फोर्थ क्लीवेज के कारण एट से क्या होगी आपकी 16 सेल्स फॉर्म होगी। देन फिफ्थ क्लीवेज के कारण क्या होगी आपकी 32 सेल्स क्या होगी आपकी फॉर्म होगी। तो टोटल कितने डिविजन रिक्वायर हुए आपके, 5 आपके क्लीवेज डिविजन रिक्वायर होते हैं 32 सेल्स मोडुला को फॉर्म करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ आपका 5 दिया हुआ है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि क्लीवेज डिवीजन कंटिन्यूज अप टू, आपके जो क्लीवेज है ये कब तक स्टार्ट रहता है। तो क्लीवेज का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है आपका, ब्लास्टुला। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी कि आपका जो क्लीवेज है वो आपका अकर्स होता है ड्यूरिंग दी ब्लास्टुला स्टेज। आपकी ब्लास्टुला स्टेज तक क्या होता है आपका क्लीवेज अकर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनिमल बॉडी इज 34, कि एनिमल बॉडी है उसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर है वो आपके 34 है। इन इट्स स्पर्म सेल विल बी, अगर बॉडी के अंदर आपके 34 है तो स्पर्म सेल्स के अंदर कितने होंगे। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके जो बॉडी है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, वाइल जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके हैप्लॉइड होते हैं। अगर बॉडी के अंदर 34 है तो उसके जस्ट हाफ उसकी स्पर्म सेल्स के अंदर होंगे। दैट मींस 17 क्रोमोसोम्स के होंगे आपके स्पर्म सेल्स के अंदर होंगे। तो राइट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 17 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पाइरली अरेंज इन स्पर्म एट द रीजन ऑफ, तो आपके हेड जो रीजन होता है उसके अंदर क्या होता है आपका एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन आपका क्या होता है, नेक वाला रीजन होता है जिसमें आपके दो सेंट्रियोल्स होते हैं, डिस्टल और आपके प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। देन मिडल पीस वाला पार्ट होता है जिसके अंदर आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे होते हैं आपके स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो जो रीजन कौन सा आपका, मिडल पीस वाला रीजन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन मिडल पीस ऑफ स्पर्म, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मिडल पीस। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। अगर हम प्राइमरी जर्म सेल से अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्मेटोजोआ की बात करें, स्पर्म की जो फॉर्मेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका रूल आउट हो जाएगा। फिर हमने बताया था कि आपकी जो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोटीलियोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज स्पर्मियोटीलियोसिस। अगर हम गैमेटोजेनेसिस ये ब्रॉड है, हम बोथ ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यूज करते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की बात करें तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, क्या होगा आपका स्पर्मेटिड चेंज होगा स्पर्मेटोजोआ के अंदर। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे आपके रूल आउट हो जाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पर्मियोटीलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच केमिकल इज प्रोड्यूस बाय एग, कि कौन सा केमिकल्स है जो एग प्रोड्यूस करता है। तो हमने बताया था कि जो एग और जो स्पर्म्स है ये अपनी स्पीसीज स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें एग क्या करता है आपकी फर्टिलाइजिंग केमिकल्स को सीक्रेट करता है, या आपके एग की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और जो स्पर्म होता है वो क्या करता है आपका एंटी फर्टिलाइजिंग सीक्रेट करता है। दोनों क्या करते हैं आपके लोक एंड की का काम करते हैं। अगर दोनों की सेम स्ट्रक्चर्स होगी, सेम स्पेसिफिसिटी होगी, तो आपके क्या होंगे, आपके स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, आपके जो लोक एंड की मैकेनिज्म है उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जो एग है वो क्या करता है, फर्टिलाइजिंग केमिकल सीक्रेट करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फर्टिलाइजिंग। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिंग कौन सीक्रेट करता है, स्पर्म सीक्रेट करता है। तो आपका ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हाइलोरिडेज एंजाइम की बात करें तो आपके स्पर्म के हेड के अंदर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के इनसाइड। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया, तो डी आपका ऑलरेडी क्या हो गया, आपका रूल आउट हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फर्टिलाइजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो इसमें पूछा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की करेक्ट सीक्वेंस पूछिए। तो ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन कर दी, तो ये आपका रूल आउट हो गया। बी में आपका दे रखा है स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज हो रही है? स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज हो रही है, देन आपके स्पर्मेटिड में चेंज हो रही है, देन आपका स्पर्मेटोगोनिया में। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी की बात करें कि आपकी स्पर्मेटोगोनिया डायरेक्ट स्पर्मेटोजोआ के अंदर चेंज होगी, स्पर्म के अंदर चेंज होगी, देन स्पर्म आपके स्पर्मेटोगोनिया के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये आपका रूल आउट हो गया, इनकरेक्ट सीक्वेंस होगी। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें स्पर्मेटिड पहले फॉर्म हो रहा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो रहा है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया तो आपकी प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं, जिससे क्या होता है आपकी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया आपका रूल आउट हो गया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 32 क्वेश्चन की बात करें तो द इनर सेल मास ऑफ मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप्स इनटू, कि जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का, जैसे ह्यूमन के अंदर जो ब्लास्टुला फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होती है? एक आपकी आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा सेल मास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास बोलते हैं। तो इनर सेल जो मास होता है, आईसीएम जो होता है, ये क्या करता है? हमने बताया था आपके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। तो आईसीएम क्या करता है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। वाइल ट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? आपकी कोरियन की फॉर्मेशन करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है, आपकी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? आईसीएम से होती है, इनर सेल मास से होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास है वो क्या डेवलप करता है? ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इसमें पूछा है कि आपकी मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन जो स्टेट होती है, पॉइंट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियंस व्हेन, जब आपका मोडुला है ये आपका किसमें चेंज हो? ब्लास्टुला के अंदर चेंज हो, तो इसमें क्या होती है? एक कंडीशन होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमबीटी बोलते हैं, मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि आपका जो ट्रांसलेशन है वो क्या होता है? आपका स्टार्ट हो जाता है। मोडुला के अंदर ट्रांसलेशन नहीं होता, ओनली क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन सकर होता है। तो इसकी एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब भी मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन स्टेट आएगी, दैट मींस उसके अंदर क्या होगा? ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपके क्लीवेज में आपका ओनली ट्रांसक्रिप्शन होता है एट द टाइम ऑफ मोडुलर स्टेट, बट जैसे ही वो आपकी मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन स्टेट में एंटर करता है, उसके अंदर क्या होता है? आपका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? आपका इनिशिएट हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कि आपका जो ट्रांसलेशन ऑफ मैटरनल एमआरएनए इनिशिएट। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें कि फेट मैप इज कंस्ट्रक्ट इन विच स्टेट। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जो फेट मैप है वो आपके किस स्टेज पे आपका कंस्ट्रक्ट होता है। तो हम ब्लास्टुला के जो सरफेस है उसका हम क्या कर रहे हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कौन सा एरिया है आपकी पर्सपेक्टिव एक्टोड्रम की फॉर्मेशन करेगा, एंडोड्रम की फॉर्मेशन करेगा, या मीजोड्रम की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ब्लास्टुला स्टेज पे हम क्या करते हैं? फेट मैप को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। द रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ योक इज पोस्टुलेटेड बाय, कि आपका जो योक है, रेट ऑफ क्लीवेज की बात करें, रेट ऑफ क्लीवेज ये क्या होता है? आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? अमाउंट ऑफ योक के। तो ये आपकी कौन सी लॉ थी? बेल्फर लॉ थी। अकॉर्डिंग टू बेल्फर लॉ कि जो रेट ऑफ जो क्लीवेज है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ योक। अगर हम अमाउंट ऑफ योग को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ जो क्लीवेज है वो क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। वाइल अगर हम रेट ऑफ क्लीवेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अगर आपके योग की अमाउंट क्या होनी चाहिए? आपकी लेस अमाउंट होनी चाहिए। अगर लेस अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है तो जो रेट है क्लीवेज का वो कैसा होगा? आपका हाई रेट ऑफ क्लीवेज होगा। ये आपकी बेल्फर्स लॉ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बेल्फर लॉ। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि द रेट ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। तो अर्ली डेवलपमेंट में जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है? आपका फास्ट होता है और आपका सिंक्रोनस होता है। दैट मींस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जो सेल्स के जो नंबर्स है वो क्या होते हैं? आपके इवन नंबर्स होते हैं,
सेल सेम टाइम पे क्या होता है, उनका डिविजन होता है, जिसके कारण जो नंबर्स है वो कैसे होते हैं, आपके इवन होते हैं। तो फास्ट और सिंक्रोनस क्या होती है, डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग दी अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा था इन ह्यूमन बींग्स विच टाइप ऑफ ब्लास्टुला फॉर्म, कि ह्यूमन के अंदर कौन सा ब्लास्टुला, अभी हमने अर्लियर भी पढ़ा है कि आपके जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर क्या होता है, आपका ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है। जब हमने ट्राफोब्लास्ट और आईसीएम की बात की तो आपके ह्यूमंस के अंदर जो ब्लास्टुला होता है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला फॉर्म होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा था इन हनी बी स्पर्मेटोजेनेसिस विच टाइप ऑफ डिवीजन अकर। तो हमने बताया था कि हनी बी के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं अदर एनिमल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, क्योंकि जो आपकी मेल जो इंडिविजुअल्स है वो आपके हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के कारण फॉर्म होते हैं। तो मेल इंडिविजुअल के अंदर जो गैमेट के नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेट प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होती है। और इन हैप्लॉइड कंडीशन जब ये अडल्ट होते हैं तो इनके अंदर क्या होगा, आपकी गैमेटोजेनेसिस होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो इनके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये कैसे होती है, बाय दी माइटोसिस होती है। और इस माइटोसिस प्रेजेंट होने के कारण, क्योंकि माइटोसिस कैसा होता है, आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो इनके अंदर जो स्पर्म जो फॉर्म्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हैप्लॉइड क्या होते हैं, आपके स्पर्म फॉर्म्ड होते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि माइटोसिस अकर होता है। नॉर्मली क्या होता है, बोथ माइटोसिस और मियोसिस बोथ प्रेजेंट होते हैं, बट अगर हनी बी की बात करें तो हनी बी के अंदर क्या होता है, ओनली माइटोसिस क्या होता है, आपका अकर होता है। क्योंकि जो मेल हनी बी होता है वो ऑलरेडी कैसा होता है, आपका हैप्लॉइड होता है, बिकॉज ये आपके हैप्लॉइड जो पार्थिनोजेनेसिस है, अरेंटोकी जो पार्थिनोजेनेसिस है उससे क्या होता है, आपका फॉर्म होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया है कि आपका जो ह्यूमन एग है वो कैसी कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ह्यूमन एग के अंदर कैसे होती है, माइक्रोलेसिथल कंडीशन प्रेजेंट होती है। मेगालेसिथल की बात करें या फिर मीजोलेसिथल की बात करें तो मीजो आपके एम्फीबियंस में प्रेजेंट होती है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, फिश के अंदर क्या होती है, आपकी मेगालेसिथल कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, माइक्रोलेसिथल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, लास्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्टल सेंट्रियोल्स ऑफ स्पर्म्स कंट्रोल, आपके जो नेक वाला जो रीजन होता है स्पर्म का वो कंटेन रखता है कि आपका सेंट्रियोल्स। तो ये जो सेंट्रियोल्स है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द क्लीवेज। आपके क्लीवेज को इनिशिएट कौन कराते हैं, आपके सेंट्रियोल्स कराते हैं। तो सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है कि सेल डिवीजन में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। आई होप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स आपके 40/40 आए होंगे। बाकी अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आप ठीक कर देना उसको। थैंक यू।